बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बिलावल ने इमरान खान पे बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की है और उन्होंने कहा है जी जो कुछ भी हुआ है, पिछले जो माशी बुरान आया वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से आया है। और आज पाकिस्तान PTI ने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। इलेक्शन में अवाम ने वाज़िया तौर पे एक पैगाम दे दिया है हर कहते हैं ना उस बंदे को जो इस PTI को दीवार के साथ लगाने चाहता था। स्पेशली वो लोग जो PTI को छोड़ के गए, उनको भी पता चल गया होगा कि PTI ही अगली जमात होगी जो मुल्क की दौड़ बाग संभालेगी। इमरान खान ही वाहिद ऑप्शन है, अवाम के पास कोई दूसरा नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते रहे थे वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। पुराने पाकिस्तान में जाने के लिए इन्होंने मुल्क में ऐसी तबाही फेरी जैसे पकी हुई फसल में सूर छोड़ दिए जाते हैं और मुकम्मल फसल की तबाही के बाद वही सूर बाफादत तरीके से वापस अपने देश में छोड़ दिए गए। बिलावल ने आज देखें अभी वक्त आ गया आवाम के पास जाने का, तो फिर वो कहते हैं ना कुश्ती दोबारा शुरू करने वाले हैं। आज उन्होंने नून लीग को PDM को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब भी जाना होता था IMF के पास तो हमें कहते थे कुर्बानी देने का वक्त है, हमें इत्मीनान में नहीं देता। ये अभी सिर्फ कहते हैं वो डगोंसले हैं। अभी तो ज़ाहिर बात है नून लीग सारी की सारी लंदन में बैठी हुई है। अगर वो वापस आती है वो यही कहेगी कि हमने जो भी किया है पीपल पार्टी से पूछ के किया है, कोई पीपल पार्टी से पूछ के फैसला नहीं किया। हो सकता है, जाहिर बात है उनके पास वजारतें थी, कौमी असम्बली की स्पीकरशिप उनके पास थी, वजारत खारजा इनके पास थी, तवानाई की इनके पास थी। मतलब देखिए अभी ये एक दूसरे पे ब्लेम लगाने लगते थे। मुझे इमरान रियाज की वो बात बड़ी अच्छे से याद है। वो कहता था ये लोग आपस में लड़ेंगे, ये एक दूसरे पे ब्लेम लगाएंगे पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए। अभी ये अवाम में पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अवाम को कहते हैं ना दूसरी तरफ लगा रहे हैं कि हम अच्छे थे वो बुरे थे, हमने कुछ भी नहीं किया। ये महंगाई, ये डॉलर, ये चीनी, ये दालें, ये आटा, ये सब हमने नहीं, नून लीग ने किया था। अभी नून लीग कहेगी ये सब बिलावल की जिम्मेदारी है, ये हमने नहीं किया। लेकिन ये सारे मिलके इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया। वही मौलाना जो मिट्टी और कहते हैं ना कि ज़मीन गर्म करने वाली मशीनें लेके घूम रहा था, आज वो मुँह छुपाए कहीं बैठा हुआ है। उसे मुल्क का एहसास नहीं है कि पेट्रोल किधर जा रहा है, चीनी किधर जा रही है। और बस देखें इसमें बाकी जो जमातें जो इत्तेहादी थे अभी उनका कोई कहते हैं कोई सरोकार ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। देखें अभी उसको पता चल रहा है इनको, और दावत टीम को भी पता चल गया है कि हमारे साथ भी हाथ होने वाला है। तो उन्होंने भी 1 साल 1.5 साल पहले वो इमरान खान के दौर में वो कहते हैं ना वो DGS पर कहते थे ये रिक्स है आदमी, मुल्क के लिए सलामती के लिए ये लोग रिक्स हैं। फिर वही लोग अच्छे हुए और वो आके वजारतों में बैठे, वही लोग ब्रीफिंग लेते रहे इनसे। फिर अभी ये लोग दोबारा रिक्स बन जाएंगे, फिर यही लोग फिर हमारे साथ कहते हैं जब इन्हें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनकी सीटें कन्फर्म हैं, उनकी 2 से 3 सीटें कन्फर्म है। ये तो अभी पख्तूनों को भी सोचना होगा कि ये वही लोग हैं जो पेपर पार्टी पे पर्चे करवाते थे कि ये सारे मोहसिन नकवी के कातिल है। लेकिन वही देखे बिलावल के साथ बैठ के, बिलावल इसके साथ मोहसिन दावड़ के ना आने पे नाराज़ था कि वो ना आएगा तो मैं असम्बली में नहीं बैठूंगा, इतनी फिक्र थी। और कातिल कौन है? ये खुद है, वही ये मोहसिन। देखें नकीबुल्ला के नाम पे इन्होंने सारा वोट किया, सब कुछ किया, हम इंसाफ दिलाएंगे पख्तूनों को। फिर इन्हीं की जोड़ी में बैठ के ये फिर जाके नारा मारने वाले हैं कि हम पख्तूनों के साथ। ये पख्तूनों को सोचना होगा कि इन्होंने क्या करना। आज देखें अस्तूर में भी हल्का वार में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें PTI को वादिया बरतरी हासिल है। 56 अभी तक जो पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट आया है उसमें से 30 का रिजल्ट आया है, 56 में से टोटल है, और 30 में से PTI सबसे आगे है। उनकी जो वोट है वो 3000 से ऊपर है। और उसके बाद पीपल पार्टी है, फिर नून लीग है। इन्हें देखे छोटे छोटे हलकों में इनकी आपस में सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। 1700 इसकी है पीपल पार्टी की, 1000 है नून लीग की। अगर इनकी सीट एडजस्टमेंट होती ये PTI का कैंडिडेट के मुकाबले में होते। वहाँ मोहम्मद खुर्शीद खान अभी पहले नंबर पर जा रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो जीत जाएंगे। ये कौम को एक मैसेज गया है कि ये जो जीत है ये सिर्फ छोटे लेवल पे जीत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की जीत है। और एक वाज़ेह मैसेज गया है कहते हैं ना दूसरी तरफ खड़े उन लोगों को जो इमरान खान के मुखालिफ हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान का वाहिद हाल है, वही पाकिस्तान का हक़ा और सच्चा लीडर है। यकीन माने ये सब जानते हैं कि ये इमरान खान ईमानदार भी है, सच्चा भी है, ना ये करप्ट है। ये जानबूझ के इन्होंने इतने केसेस बनाए इमरान खान को उलझाने के लिए, क्योंकि ये खुद सब चोर हैं, करप्ट हैं। उन्हें पता है ये वापस आएगा, ये हमें लटका के रख देगा। अपनी जान छड़ाने के लिए इन्होंने ये सारे ड्रामे किए। अभी देखे जिस कानून की कोई वैल्यू नहीं है, पार्लियामेंट चली गई है,
पार्लियामेंट जाने के बाद वो उस कानून को सदर के सामने रखा गया, सदर ने इनकार किया, उसके सेक्रेटरी 2 नंबरी की, और कानून बाद में वो जो एक्ट सीक्रेट एक्ट का कानून वो कानून का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन सदर ने कहा जी मैंने नहीं बनाया। आज पीटीआई की तरफ से, स्पेशली पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से इस कानून को चैलेंज कर दिया गया है। यही कानून अब हिस्सा नहीं है, उन्होंने फरीक बनाया, सदर को भी, वजारत कानून को भी, और क्या नाम है इसका, स्टाफ डिवीजन को भी, उन्होंने सबको फरीक बना के कहा है कि ये कानून कारादंड किया जाए, इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये कानून पार्लियामेंट मौजूद नहीं था। जब पार्लियामेंट मौजूद ही नहीं है, सदर ही सुप्रीम है, सदर ही पार्लियामेंट का हिस्सा है। सदर जो एक तरफ से ये दलाइल आ रहे हैं कि सदर, अगर सदर के पास अख्तियार नहीं है, सदर अगर पार्लियामेंट कानून बना देती है, सदर के पास आता है, सदर नहीं पास करता, वह ऑटोमेटिकली पास होने के बाद वो कानून का हिस्सा हो जाता है। जब सदर रिजेक्ट कर देता है तो जब पार्लियामेंट मौजूद ही नहीं है तो वो कानून का हिस्सा नहीं बन सकता, पहली बात। दूसरा, सदर ने रिजेक्ट किया, ये एक धोखाधड़ी के साथ पहला केस बनता है कि सदर के साइन किसने किए, सदर का नाम यूज क्यों हुआ। जब सदर ने क्या, मैंने ये कानून पास ही नहीं किया, ये एक मुतनाज़ा कानून है, जिस उसी मुतनाज़ा कानून को कहते हैं ना जवाज बना के आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के खिलाफ केस बनाया हुआ है। और वो जज साहब हैं, वो अभी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, उनकी बेगम साहिबा ठीक ही नहीं हो रही। अल्लाह करे उनकी बेगम साहिबा ठीक हो जाए और आए और सुने उस केस को। भी मामलात को इन्हें ठीक करना होगा। अभी ये देखें, ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ये आज देखें जो बिलावल ने जो लैंग्वेज यूज़ की है नून लीग के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ तो वो कर रहा था, जब से भी कर रहा है, अभी उसने नून लीग के खिलाफ भी ये बड़ी रफ लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दिया। क्यों? वो सिंध की आवाम को पागल बनाना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। सिंध की आवाम सोचे, ये जो मुल्क में महंगाई है, ये जो जितना भी तूफान खड़ा हुआ है, इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 था, मुल्क के जो असासे थे वो डॉलर थे, वो 25 अरब डॉलर हमारे ख़जाने में मौजूद थे, किसी मुल्क से उधार नहीं था। अभी हमारे मुल्क में 8 अरब डॉलर जो छोड़ के गए हैं और सब का सब उधार है। 3 अरब चाइना का है, 3 अरब सऊदीया का है, 2 अरब यूएई का है। ये 8 अरब डॉलर आज मांग रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। चीनी का इनसे संभाला ही नहीं गया कि चीनी के मामला कहां से कहां। देखें, ये जो चीनी के इतना बड़ा रेट्स हाई हो गए, ये किसी को बेनिफिट देने के लिए होता है, ऐसे नहीं होता। अभी आप छापे मार रहे हैं छोटे डीलर्स को, 1400 बोरियां, 1000 बोरियां, एक डिवीजन की 1400 बोरी को कितना बड़ा केस है? नहीं केस। 14,000 भी हो तब भी कोई बड़ा केस नहीं है। 14,000 डिवीजन का बहुत बड़ा डिवीजन होता है, जिसमें 4 इजला आते हैं, 4 तहसीलें आती हैं। 16 तहसीलों में 14 बोरियां एक डीलर रख सकता है। जानबूझ के आप इस तरह का मामला कर रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं फैक्ट्रीज को, वो चीनी क्यों स्मगलिंग कर रहे हैं, किधर की है? पहले इंक्वायरी होनी चाहिए जो जिन लोगों ने चीनी की परमिशन दी। शाहिद खान अब्बासी से भी आज पूछा गया कि क्या परफॉर्मेंस रही साकडार की और शहबाज शरीफ की, वो क्या जवाब देता? उसने भी गोल गोल जवाब दिया। उसने कहा जब हम जाएंगे आवाम के पास, जब जाएंगे पोलिंग स्टेशन पे, वहां से हमें जवाब मिलेगा कि इन लोगों ने क्या परफॉर्मेंस किया। डॉलर इन्होंने सत्यानाश पे रहा, फिर इन्होंने देखे हर चीज़ महंगी करते गए, हर चीज़ जिस चीज़ की ना IMF डिमांड करता रहा वो करते रहे। आज भी बिजली महंगी हो रही है, वो लिखा हुआ मायदे में इन्होंने साइन किए हुए, हर एक अरब डॉलर के बाद बिजली महंगी करेंगे। अभी भी IMF ने 1.45 पैसे बिजली महंगी करने का बोला हुआ है, 45% गैस महंगी करने का बोला हुआ है अगर अगली किस्त लेनी है। बेहतर तरीकाकार यही है। इलेक्शन कमीशन के पास भी, इस निगरान सेटअप के पास ना, इनके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना ये इतना गेट्स रखते हैं कि मुल्क चला सके। 90 दिन के लिए जिस चीज़ के लिए आए, इलेक्शन करवाएं और चले जाएं। उस बंदे को गवर्नमेंट दें जिसको अवाम मुतहिब करे। मैं नहीं कहता कि इमरान खान ही जीतेगा, कोई भी जीत जाए, चाहे वो पीपल पार्टी जीते, चाहे नून लीग जीते, कोई भी जीते, लेकिन एक अवामी गवर्नमेंट आनी चाहिए, ना कि केयर टेकर जिसका कोई जवाब ही नहीं है मुल्क चलाने का। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, मैं दुआ को हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।